प्रिय छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 6 जो कि 6 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। छात्रों, आपको पता है कि आपकी जो पिछली वर्कशीट थी वह पर्यावरण से संबंधित थी। उसमें हमने पर्यावरण और स्थलमंडल के बारे में पढ़ा। आज हम जलमंडल और वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि पर्यावरण के कितने जो भाग होते हैं, उनका क्या क्या महत्व है, उसके क्या क्या हमारे जीवन में उपयोगिता है और वह पूरे इस पृथ्वी पर जीवमंडल को, पृथ्वी पर जीव जंतुओं के लिए कितना उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। जलमंडल। आपने स्थलमंडल के बारे में पढ़ा था। यह स्थलमंडल वह पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जहाँ से खनिज संसाधन और मानव जीवों के लिए उपयोगी संसाधन प्राप्त होते हैं। अब जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, यानी पृथ्वी पर जो भी जल से युक्त क्षेत्र है वह जलमंडल है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब देखिए, जलमंडल में क्या क्या शामिल है। नदी भी है, झील भी है, समुद्र भी है, महासागर भी है और विभिन्न जलाशय। जैसे आपके गाँव में कोई बहुत बड़ा तालाब है तो वो भी क्या जलमंडल का हिस्सा है। तो जहाँ पर भी जल एकत्रित है कुछ मात्रा में, वह जलमंडल का हिस्सा है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। कोई भी प्राणी हो, चाहे जानवर हो, मनुष्य हो या छोटे छोटे पेड़ पौधे हों, माइक्रो जो सूक्ष्म जीव हों, सबके लिए आवश्यक है। पानी यानी जल 3 अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, तरल और गैस यानी कि वाष्प। आपको पता है कि जल की 3 अवस्थाएँ होती हैं। विज्ञान में हमने पढ़ा है कि ठोस यानी जो बर्फ अवस्था में जल होता है, तरल पानी जैसे, गैस जो कि जब वाष्पीकृत होता है तो आपको पता है जल जैसे वाष्पीकृत होकर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, तो वह भी एक जल का रूप है। अब आपके पास एक एक्टिविटी है। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखिए। तो आपने पानी को छात्रों जहाँ जहाँ भी देखा है, जैसे आपने मान लीजिए गांव में देखा है तो किस रूप में देखा है, तरल रूप में देखा होगा। आप कभी हिमालय पे, हिमाचल या कहीं घूमने गए होंगे तो किस रूप में देखा होगा, बर्फ़ के रूप में। या कभी कभी जब आप देखें ओले पड़ते हैं तो ओले के रूप में, वो भी पानी का एक रूप है, यानी बर्फ़ ही है, ठोस ही रहता है। गैस के रूप में भी देखा होगा, क्योंकि जब देखते होंगे आपके घर में चाय बनती होगी या कुछ चीज़ पकाई जाती है तो पानी देखते होंगे ऊपर जो है केतली में या ऊपर वाष्पीकृत होकर निकलता है। तो लगभग तीनों रूपों में आपने देखा है। तो कहाँ कहाँ किस रूप में देखा है आपको लिखना है। क्या आपको लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? कारण बताइए। तो पानी सभी जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, यह आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम चलते हैं वायुमंडल की तरफ। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को अपने चारों ओर से थामे रहता है या सूरज की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके में कई प्रकार की गैसें, धूलकण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। अब देखिए, वायुमंडल क्या होता है कि ये मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल होता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल होता है और इसमें कई सारी गैसें होती हैं। अब चूँकि कुछ ही किलोमीटर तक पृथ्वी के क्यों वायुमंडल होता है, क्योंकि वायुमंडल जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है जिसके कारण कोई वक्त पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। तो उस बल के कारण ये वायुमंडल को पृथ्वी अपने ओर थामे रहती है। और ये वायुमंडल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे सारी गैसें मिलती हैं। जैसे ऑक्सीजन मिलती है जो हम जीवों के लिए ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड है पेड़ों के लिए ज़रूरी है, नाइट्रोजन गैस है, समझ में बहुत सारी गैसें हैं, और जलवाष्प भी मिलते हैं, धूलकण भी मिलते हैं। साथ ही साथ वायुमंडल सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा रेज होती हैं, हानिकारक रेज होती हैं, उनको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है, वही किरणें पृथ्वी पर आती हैं जो उपयोगी होती हैं, जो कम हानिकारक होती हैं। अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी पर सूरज की बहुत सारी जो हानिकारक किरणें हैं वो आएंगी और मानव हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और जीवन जीना लगभग असंभव हो जाएगा। ये वायुमंडल की उपयोगिता है। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज़ का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं
की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए, अब वायुमंडल में क्या क्या घटनाएं आप देखते हैं। जैसे हवाई जहाज़ कहाँ उड़ती है? वायुमंडल में ही उड़ती है। पक्षी उड़ते हैं, तारे उड़ते हैं, पतंगे उड़ती है, तारे टिमटिमाते हैं। तो ये सब हमने देखा है वायुमंडल के कारण। आंधी तूफान भी आते हैं, वायुमंडल में ही आते हैं। तो ये सब सूची आपको बनाना है, जो हम बोल रहे हैं उसे लिख लीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है? वायुमंडल के महत्व का वर्णन करना है। वायुमंडल का महत्व ऊपर ही बताया गया है कि जीवन के लिए से मतलब जीवनदायी ऑक्सीजन गैस यहाँ से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है। तो ठीक नहीं, अगर वायुमंडल ना रहे तो सूरज की जो किरणें आ रही हैं वो अवशोषित नहीं होंगी, तो पृथ्वी ठंडी रह जाएगी, यहाँ जीवन जीना भी असंभव हो जाएगा। पृथ्वी क्या करता है? वायुमंडल सूरज से आने वाली जो खतरनाक किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं, उनको अवशोषित कर लेता है या उनको परावर्तित कर देता है। तो इससे भी ये मानव जीवन पे या जो पृथ्वी पर जीवमंडल हैं, जितने भी जीव हैं, उनके लिए एक सुरक्षा कवच है। तो ये इसके महत्व हैं, यह आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं। अब देखते हैं हम क्या। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु का लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन बनी है। वायु में बहुत सारी अन्य छोटी मात्रा में गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हाइड्रोजन। अब देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन 78%, 21% कितनी है? ऑक्सीजन है। 0.3 के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड, नियान है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, और भी बहुत कम मात्रा में गैसें हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब एक देखिए, एक होता है जीवमंडल। अब जैवमंडल को हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं बच्चों कि जैवमंडल होता क्या है। पहले आपने यहाँ पढ़ा कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल जीवन को संभव बनाते हैं। अब जीवन जैसे देखिए कि क्या है कि ये पूरा मान लीजिए पर्यावरण है, हमारे आसपास का पर्यावरण में ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, पृथ्वी पर ही जलमंडल है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा पूरा स्थल मंडल है। तो ऐसे ही एक मैप से हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कि वायुमंडल और जलमंडल और स्थल मंडल तीनों का एक ऐसा हिस्सा होता है कि जहाँ पे जैवमंडल होता है, यानी जल में जीव होते हैं। आप देखते हैं वायुमंडल में भी बहुत सारे जीव उड़ते रहते हैं और स्थल पे ही। इन तीनों का वह क्षेत्र जहाँ पे जीव मौजूद होते हैं, यानी जीव मतलब केवल मानव ही नहीं, पेड़ पौधे, छोटे जीव, जानवर, पक्षी, जलीय जीव, ये सभी मिलाकर उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैवमंडल। तो जैवमंडल क्या होता है? पृथ्वी का वह पादप संसार, वह सजीव संसार है, पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है। पृथ्वी के बहुत सारे क्षेत्र पर, चूँकि देखिए पृथ्वी के जो ऊपरी परत है स्थल मंडल है, पृथ्वी के ऊपरी परत पे ही जल होता है, लेकिन जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वहाँ तो जीव पाए नहीं जाते हैं, तो वह क्या होगा? वह जैवमंडल नहीं कहलाएगा। और पर्यावरण का बहुत सारा जो वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा है वहाँ भी जीव नहीं पाए जाते हैं। जहाँ तक जीव पाए जाते हैं वह जैवमंडल कहलाता है। अब हम प्रश्न पे आते हैं, जैवमंडल से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर सजीव संसार का पाए जाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, अब देखिए ये चित्र है। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। 1 2 3 4 5 ये परतें होती हैं। ये परतों के आपको नाम लिखने हैं। क्षोभमंडल, यहाँ पे और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। वायुमंडल की परतें, क्षोभमंडल सबसे निचली सीमा होती है ये, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल और फिर वायुमंडल। क्षोभमंडल में ही सारी मौसमी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे बारिश,
आंधी तूफान, बादल, ये क्षोभ मंडल होते हैं। समताप मंडल में जो एरोप्लेन है ये सब उड़ान भरते हैं। और इसके बाद ये मध्य मंडल, ताप मंडल, इन सब मंडलों में जैसे वायुमंडल है, यहाँ से जो पृथ्वी से रेज जाती हैं, रेडियो वेव आती हैं, वो यहाँ से परावर्तित होकर नीचे हमें उन्हीं के माध्यम से रेडियो चलता है, ट्रांसमिशन होता है। तो ये हमने आपने पृथ्वी के ये जो परतें हैं वायुमंडल की, उनके बारे में लिखा, जाना। इन्हें लिख के आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।